तो चलिए इंटेलिजेंस को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं। ये इससे 5 अलग अलग लेवल की एक जर्नी की तरह दिखाता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल खुद से पूछना बनता है। जिंदगी के इस बड़े खेल में हम सब खुद को कहाँ देखते हैं? दरअसल ज्यादातर लोग एक स्पेक्ट्रम पर जीते हैं। एक तरफ है प्यादा जो सिर्फ नियमों को मानता है, और दूसरी तरफ है बोर्ड मेकर जो नियम बनाता है। आज हम इसी सफर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले लेवल से। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी से मिलता है। ये कहानी है प्लेटो की गुफा की कहानी, जो लेवल 1 की एकदम सही बुनियाद है। जरा कल्पना कीजिए कि किसी का जन्म एक अंधेरी गुफा में हुआ हो। उसे जंजीरों से इस तरह बांधा गया हो कि वो सिर्फ अपने सामने की दीवार देख सके। अब सोचिए, उनके ठीक पीछे एक आग जल रही है। कुछ लोग उस आग के सामने से गुजर रहे हैं और उनकी परछाइयां ठीक सामने वाली दीवार पर पड़ रही हैं। उन कैदियों के लिए ये हिलती डुलती परछाइयां और उनकी गूंज कोई तस्वीर नहीं है। नहीं, यही उनकी पूरी दुनिया है। यही उनकी असलियत है। इस दुनिया में कामयाबी का मतलब परछाइयों के बनने का कारण जानना नहीं है, बल्कि उनके पैटर्न को समझना है। यानी सबसे होशियार कैदी वो माना जाएगा जो ये अंदाजा लगा ले कि अगली परछाई किसकी होगी। फिर एक दिन सोचिए, एक कैदी को आजाद कर दिया जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो पहली बार आग और असली चीजों को देखता है। वो पल उसके लिए दर्द और कंफ्यूजन से भरा होता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की हकीकत एक झटके में टूट जाती है। उस आजाद हुए कैदी को तब एक बहुत गहरा एहसास होता है। वो सब कुछ जिसे वो सच मानता था, वो तो असलियत की सिर्फ एक परछाई थी, एक प्रोजेक्शन। तो इस कहानी से ये साफ होता है कि लेवल 1 के लोग यानी प्यादे असल में हकीकत के सबसे सीधे सादे वर्जन में जीते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। वो समाज के बनाए नियमों और मान्यताओं को बिना सवाल किए जस का तस मान लेते हैं। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो गुफा से बाहर निकलकर दुनिया के असली नियमों को सीखना शुरू करते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस दोहरा सकते हैं, लेकिन उनमें असल समझ की कमी होती है। बिल्कुल यूथाइफ्रो की तरह, जो सुकरात को ये तो नहीं बता पाया कि धर्म क्या है, पर उसके बारे में बातें खूब कर रहा था। और यहीं पर नकल करने और उसे लागू करने के बीच का फर्क सामने आता है। यहीं से असली इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। एक तरफ वो है जो सिर्फ ज्ञान की नकल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो जो उस ज्ञान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से लेवल 3 की एक क्लासिक स्ट्रैटेजी को समझते हैं। लेवल 3 का जो खिलाड़ी होता है वो खेल को समझता है और हालात को अपने हिसाब से मोड़ लेता है, बिल्कुल आईटी सर्विस के मालिक राहुल की तरह। हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म जीत तो दिखाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी है। वो खिलाड़ी अविश्वसनीय होने की इमेज बना लेता है। राहुल ने क्या किया? उसने एक मजबूर क्लाइंट के साथ मीटिंग्स को टाला, प्रेशर बनाया और ऐन मौके पर कीमत दोगुनी कर दी। अब हम आते हैं सबसे ऊंचे लेवल्स पर। यहां लोग सिर्फ खेल नहीं खेलते, वो खेल को कंट्रोल करते हैं। वजीर पर्दे के पीछे से काम करता है। वो खिलाड़ियों को अपने मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है और खुद कभी निशाने पर नहीं आता। उसे पद नहीं, बल्कि कंट्रोल चाहिए होता है। ये टेबल इन 2 मास्टर लेवल्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, वजीर का मकसद है मौजूदा खेल को कंट्रोल करना, और उसका तरीका है चुपचाप हेर फेर करना। दूसरी तरफ बोर्ड मेकर एक नया खेल बनाता है, और उसका तरीका है पूरे सिस्टम को ही डिजाइन कर देना। ये इंटेलिजेंस का सबसे अनोखा और दुर्लभ रूप है। ये लोग किसी सिस्टम की बुनियाद को ही बदलने पर ध्यान देते हैं। वो मौजूदा नियमों के अंदर काम नहीं करते, वो तो नए नियम लिखते हैं। सतोशी नाकामोटो की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने मौजूदा सिस्टम से लड़ने के बजाय एक बिल्कुल नया सिस्टम ही बना दिया। उन्होंने बिटकॉइन को इंटरनेट पर रिलीज किया और बिना अपनी पहचान बताए गायब हो गए। तो इंटेलिजेंस की इस सीढ़ी को समझने के बाद इसका असली मतलब क्या है? ये फ्रेमवर्क असल में एक मैप की तरह है। ये हमें दिखाता है कि लोग दुनिया और उसके सिस्टम के साथ कितने अलग अलग तरीकों से जुड़ते हैं। प्यादे से लेकर बोर्ड मेकर तक हर लेवल की अपनी ही एक अलग कहानी है। इन लेवल्स को समझना एक तरह से खुद को आईने में देखने जैसा है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम इस खेल को कैसे खेलना चाहते हैं, या फिर क्या हम एक बिल्कुल नया खेल बनाना चाहते हैं। तो सवाल यही है, अगला कदम क्या होगा?